आज हम लोग सीखेंगे राउट्स में डायनेमिक राउट कैसे डालते हैं, यानी अपना पैरामीटर कैसे पास करते हैं। इससे पहले हम लोग राउटिंग जब कर रहे थे उसमें हम थोड़ा एग्जांपल दिए थे, लेकिन अभी फिलहाल देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो जैसे हमको यहाँ पे सपोज करो कि एक नया राउट बना, ये मल्टीपल राउट्स के बारे में बता रहे हो हमको। मान लो गेट मेथड है आपका, ठीक है, कोई भी मेथड हो सकता है उसमें। मान लो आपने लिखा है यूजर, और उसके बाद आपको यूजर आईडी पास करना है, तो आप कॉलम में यूजर आईडी लिख दो। इसका मतलब यूजर आईडी पास होगा। अब कौन सा फंक्शन उस पर काम करेगा वो बता दो। तो फंक्शन बेसिकली हम कंट्रोलर के पास रखे हैं, इसलिए फोन बुक कंट्रोलर लिख देते हैं, ठीक है। अब फोन बुक कंट्रोलर में डॉट डॉट क्लास लगाना है, और जो फंक्शन का नाम लिखोगे हम यहाँ पे भी चेक नाम रख लेते हैं, ठीक है, रखा नहीं है रख लेंगे, ठीक है। और सेमी कलर, तो ये एक राउट बन गया जिसमें यूजर आई स्लैश यूजर आईडी के बाद डायनेमिक वेरिएबल यहाँ पे आ गया है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ पे ये वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, यानी कि यूआरएल का वेरिएबल हो गया। इसमें तुम जो डेटा डालोगे वो एक डेटा टाइप के हिसाब से काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल चेक नाम का फंक्शन कहाँ बनाएंगे, अपने कंट्रोलर में बनाएंगे। टेस्टिंग के लिए बता दें हम आपको, ठीक है। पब्लिक फंक्शन, और उसका नाम वहाँ पे सपोज किया है चेक, तो यहाँ पे भी पास करेंगे चेक। पहला पैरामीटर में आपको रिक्वेस्ट इंजेक्ट करना है, उसमें आर ई क्यू या रिक्वेस्ट को भी नाम रख सकते हो। और दूसरा पैरामीटर में वो पास करना है जो उधर तुम डाल के आए, यानी यूजर आईडी मान लो। तो यूजर आईडी ऐसे लिखा था वैसे ही लिखना होगा, जो नाम वहाँ सपोज किया था वही नाम का वेरिएबल होगा। अब हम एको करके दिखाते हैं आपको। यूजर आईडी इज इक्वल टू, ये डॉट के निशान का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे डॉलर लगा देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम प्रिंट करना चाहते हैं। मेरा वेबसाइट जब हम लोग जाएंगे तो उसमें अगर हम स्लैश यूजर लिखेंगे तो मेरा वो यूआरएल काम करेगा, और 1 2 3 लिखेंगे तो देखो 1 2 3 आ गया। यानी ऊपर में जो भी वेरिएबल का डेटा होगा वो आ जाएगा। तो डिलीट में ऐसी जरूरत पड़ेगी हम लोग अभी। डिलीट में 1 2 3 की जगह पे डिलीट किसको करना है वो बताना होता है। तो हम लोग है ना ये टेस्टिंग के लिए बनाए थे, कमेंट कर लेते हैं हम। अब आपको दिखाते हैं ये भी कमेंट कर देते हैं। अब आपको दिखाते हैं डिलीट कैसे बनाना है। तो राउट, दो बार कॉलन, मेथड कौन सा होगा, डिलीट। और यहाँ स्लैश डिलीट स्लैश आईडी। तो स्लैश शुरू में नहीं लगाना होता है, लास्ट। और डिलीट, और यहाँ पे आईडी आप पास कर दिए, तो ये आईडी नाम का पास हो गया। यहाँ पे आप अपने कंट्रोलर का नाम बता दिए, ठीक है, फोन बुक कंट्रोलर, दो बार कॉलन क्लास। और उसके बाद ये फंक्शन का नाम, तो फंक्शन डिस्ट्रॉय शायद या डिलीट नाम था कल जो हम लोग लिखे थे, देखो ये डिस्ट्रॉय फंक्शन का नाम है। और इसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और इसका जो भी नाम रखना चाहते हो वो नेम लगा के डाल सकते हो, जैसे फोन बुक डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये आपका राउट हो गया। अब इस राउट के नाम को, यानी ये फोन बुक डॉट डिस्ट्रॉय को अपने बटन के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। बटन का मतलब है फॉर्म का सब एक्शन। तो यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट डालोगे 2 बार और राउट लगाकर आप इसके अंदर और उसका नाम डाल सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे सी एस आर एफ होना चाहिए, और मेथड आपका डिलीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ सेकंड पैरामीटर के तौर पे यूआरएल में यहाँ पे पास करना होगा आईडी, जो कि यूजर वेरिएबल का नाम है, डॉलर पोस्ट एरो आईडी। ये फोन डॉट एरो ये लूप से आ रहा है, क्योंकि लूप चल रहा है तो इसमें आईडी भी अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे हम लोग प्रिंट किए थे। उसको हम लोग पास कर दिए तो वो आईडी यूआरएल में चला गया, और उसके बाद जो डिलीट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो होम पेज पे आते हैं और चेक करते हैं डिलीट हो रहा है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो एक रिफ्रेश होने दो। देखो एक एरर आ रहा, बोल रहा है कि अननोन कॉलम 3 प्रिंट इन माइस्क्ल। ये तो मैं पहले देख लेता हूँ अननोन कॉलम कैसे हो गया, ये 3 नंबर शायद डिलीट हो गया था। ये 3 नंबर कॉलम तो अननोन तो नहीं है। एक मिनट, मैं यहाँ पे फाइंड गेट, ये हम ऐसे फाइंड की जगह पे फाइंड फंक्शन लगा के देखते हैं। हाँ ठीक है, फंक्शन का नाम है यहाँ पे गेट था, मैंने गलती से लगा दिया, गेट नहीं फाइंड होगा, ठीक है। तो फाइंड फंक्शन यानी खोजो किसको, आईडी को, और डिलीट मार दो, ठीक है। तो ये देखो डिलीट हो रहा है। तो एक छोटा सा काम है जिससे डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ पे सर्च फीचर बनाना है तो भी आप बना सकते हैं आराम से। इसके लिए आपको यहाँ पे सर्च का पट्टी बनाना पड़ेगा, बट मैं चाहता हूँ ये कि पहले आप ये वाला डिलीट वाला प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। अगर हम लोग एडिट की बात करें तो एडिट बनता है पुट मेथड पे या फैच मेथड से। देखो एडिट बनाने का क्या तरीका हो सकता है, सबसे पहले ये रखना ध्यान में कि होम की तरह एक पेज चाहिए हमको, जिसमें हम लोग एडिट का पेज वर्क कर सकते थे, एडिट डॉट पी एच पी डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, ठीक है। तो ये एक एडिट का पेज अलग बन गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो वो कंटेंट जो ऊपर वगैरह चाहिए वो सब रहने दो,
फॉर्म तक हमको चाहिए, ठीक है, मतलब हम पूरा कॉपी पेस्ट करते हैं पहले एडिट में, और हमको इसमें से टेबल यानी कॉलिंग नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम लोग ये 9 वाला सेक्शन को हटा देते हैं। इसके बाद क्या होगा, मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 3 वाला एरिया बचेगा। इसको बीच में लाने का तरीका ये होगा कि हम इसे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख देंगे, तो ये बीच में आ सकता है, ठीक है। और बाकी सब चीज़ ठीक है, बस एडिट पेज लिख देते हैं ऊपर में टाइटल, ताकि पहचान सके पेज को। अब चलो इसका हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं। तो कंट्रोलर बनाने का क्या तरीका होगा, यहाँ पर हम सिंगल, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम रखते हैं एडिट, ठीक है। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट पास होगा ही होगा, रिक्वेस्ट और डॉलर आर ई क्यू कुछ भी नाम हो सकते हैं, यहाँ पे आर ई क्यू डाल सकते हो। और आईडी जो पास होगा वो डाल देंगे, क्योंकि यूनिक डेटा चाहिए हमको। और हम लोग यहाँ लिखेंगे रिटर्न व्यू का पेज, और व्यू का पेज अभी क्या है, एडिट, ये व्यू का पेज आना चाहिए। इसके ऊपर राउट तैयार करना पड़ेगा हमको। तो राउट के लिए हम जाएंगे वेब डॉट पी सी के पास, और यहाँ पे बनाएंगे एक नया राउट। जो अभी तो हम लोग को सिर्फ पेज खोलना है, फॉर्म खोलना है, इसलिए गेट मेथड होगा स्लैश एडिट स्लैश और यहाँ पे आईडी, आईडी, और ये एक तुम्हारे क्लास का नाम, क्लास का नाम फोन कंट्रोलर, और फंक्शन का नाम एडिट। तो हम इसका नाम रख देते हैं नेम में फोन डॉट एडिट, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे हो गया। तुमको एक पेज में अकेला दिखा देते हैं, देखो ये गेट मेथड बन गया, ठीक है। तो अब इसका एडिट बटन बना के इसके ऊपर क्लिकेबल बना देंगे। तो होम पेज में कहाँ पे डिलीट, जहाँ पे है ये डिलीट का फॉर्म, मतलब डिलीट का बटन है, और ये एक टैग से बना लेते हैं क्लास डीजी डैश मान लो टील कलर का, 500 टेक्स्ट वाइट कलर का, px3 py2, और यहाँ एडिट, ठीक है। तो ये एडिट का बटन जो है वो यहाँ पे आ गया है, बट एक दूसरे के नीचे बगल बगल में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे फ्लिक्स लगा के थोड़ा गैप लगा देते हैं, तो काम हो जाएगा अपना। देखो, हमको एक्चुअली में बगल में चाहिए, देखो आ गया। तो हम इसमें जब क्लिक करेंगे तो सिर्फ फॉर्म वाला पेज खुलेगा। तो हमको ये देखना है कि जब हम इस पर क्लिक करें तो फॉर्म वाला पेज खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए हेल्प में कुछ भी नहीं डालना है। तो राउट, और इसका नाम क्या था, फोन बुक डॉट एडिट, तो उस नाम को राउट में ऐड कर दो। तो जिसके बाद क्लिक करने पर सिर्फ फॉर्म आना चाहिए पेज का। देखो यहाँ पे लिखा मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर। अब हम लोग यहाँ पे तो ये आईडी डाल दिया, लेकिन यहाँ आईडी नहीं डाली। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे सीधा सेकंड पैरामीटर में लिख सकते हो फोन एरो ए आईडी, तो वो पैरामीटर को पूरा कर सकता है, ठीक है। अब ये देखो पूरा फॉर्म। अब इस फॉर्म को इंसर्ट के लिए तो नहीं इस्तेमाल करना है, एडिट के लिए इस्तेमाल करना है। तो इसका थोड़ा चेंज करेंगे, जैसे टाइटल चेंज कर देंगे, यहाँ पर इंसर्ट फोन लिखा तो एडिट फोन रिकॉर्ड, और जो यहाँ पे वैल्यू है ना, यहाँ पे डेटाबेस से लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर के पास आएंगे और यहाँ से पास करेंगे डेटा को। जैसे फोन बुक इज इक्वल टू अपने मॉडल का नाम, दो बार कॉलन, और उसके बाद फाइंड। फाइंड में क्या डाल देना, आईडी, तो खोज के निकाल लेगा। और सेकंड पैरामीटर में यहाँ पास कर देना। सेकंड पैरामीटर में मान लो की का नाम डाटा है, और ये तुम्हारा वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है। तो ये जो डाटा नाम का की है, इसी से एक्सेस करना है नेक्स्ट पेज में। तो वो एडिट के पेज में जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग डाटा नाम का वेरिएबल अवेलेबल है, तो ये ओल्ड को मिटा के डॉलर डाटा, और उसमें बड़ी ब्रैकेट देकर फुल नेम लिख देंगे, तो जो डेटाबेस में है वो आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी करना है, डॉलर डाटा बड़ी ब्रैकेट, और ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ बंद होगा, ठीक है। तो तुम देखो सादिक, और जो मोबाइल नंबर होगा वो भी आ जाएगा, देखो आ गया, ठीक है। तो अब मुझे जो एडिट करना है, जैसे हुसैन लिखना है, और यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद मेरा डेटा क्या होना चाहिए, एडिट होना चाहिए। इसके लिए राउट अलग बनेगा, इसके लिए एक्शन अलग होगा। यानी हम यहाँ पे कंट्रोलर के पास आएंगे और इसका नाम अलग फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, अब मान लो अपडेट नाम, फंक्शन अपडेट, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट जैसे पास होता है वैसे पास होता रहेगा, रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट सब जगह पास होता है, ठीक है। और ये आईडी जैसे है वैसे चलेगा, डॉलर आईडी, और ये कर्ली ब्रैकेट। और इस जगह पे हम लोग यहाँ पर हम लोग वैलिडेट करेंगे, आर ई क्यू एरो वैलिडेट, और ये बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। और ये हो गया फुल नेम रिक्वायर्ड, ठीक है, और सौम्य, और ये फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर।
जो कॉलम जिस हिसाब से है वैसे लिखना। और इसका भी जो वैलिडेशन जैसे इंसर्ट का वैलिडेशन था यहाँ पे, एकदम वही सेम चीज़ कर रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट आप आपको कहीं आप बिगनर हो तो आपको थोड़ा लिखना चाहिए। इसके बाद आपको वैलिडेशन होने के बाद ये देखो यहाँ पे आर ई क्यू नाम है और यहाँ पे रिक्वेस्ट नाम है, तो एरर आ जाएगा। आर ई क्यू ही रखो, ठीक है। अब यहाँ पर डॉलर डाटा इज इक्वल टू फोन बुक, जो कि आपका इसका नाम है, उसका नाम है फाइंड एंड अपडेट। ये आप डाल सकते हैं। ये कहाँ से देखेंगे, लारावेल की वेबसाइट दिखाते हैं आपको कहाँ मिलेगा। लारावेल का ऑफिशियल वेबसाइट खोलो और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कर लो। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे डेटाबेस पे जाओगे जब, यहाँ पे क्वेरी बिल्डर पे क्लिक करोगे तो ये सब क्वेरी बिल्डर बताएगा, वेयर का क्लाउड ये वो सब कुछ मिलेगा आपको। एडिट अपडेट, देखो अपडेट स्टेटमेंट, देखो, है ना। डेटाबेस के साथ करें तो कैसे करें। अपडेट, मैं कंट्रोल एफ से अपडेट को ढूंढता हूँ। देखो, हम्म, ठीक है, तो फंक्शन का नाम होगा अपडेट। ठीक है, अपडेट, और किसको अपडेट करना है वो बताना। तो इसके लिए डेटा बनाना पड़ता है, हम सब जानते हैं, जैसे उसमें बनाए थे इंसर्ट में, यहाँ पे बनाए थे ना ये वाला, एकदम वैसे ही। ठीक है, बस अपडेट, ये देखो डाटा बना दिया। इसका नाम हम रख लेते हैं अपडेटेड, डाटा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए। तो अपडेट का क्या मसला है कि आप जब अपडेट पास करते हो या अपडेट बनाते हो तो इसमें दो पैरामीटर होता है, एक एट्रीब्यूट और दूसरा ऑप्शन। तो आप अपडेट से पहले यहाँ पे लगाओगे फाइंड फंक्शन, जिससे आपको पता चल जाएगा किसको अपडेट करना है और क्या अपडेट करना है। वो ये है अपडेट में डाटा। ये हो गया आपका क्वेरी। इसके बाद ध्यान देना कि कॉपी पेस्ट करने की वजह से आर ई क्यू नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, आर ई क्यू नाम है यहाँ पे पैरामीटर, तो आर ई क्यू कर देना। हो गया। अब हम लोग को रिटर्न, रीडायरेक्ट और राउट, ऐसे बैक फंक्शन भी होता है, तो लेकिन तुम राउट करके पीछे होम पेज पे आओगे, राउट और होम पेज। हो गया। तो ये अपडेट का जो फंक्शन चलाए हैं ये पुट पुट मेथड पे या पैच मेथड पे काम करता है। तो इसका राउटिंग होगा यहाँ पे, और इसके लिए लिखेंगे राउट दो बार कॉलन। एक्चुअली तुम्हारा जो ऊपर वाला लाइन है ना वो सेम ही है, बस तुमको यहाँ पे गेट की जगह पुट लिख देना है, जिसके बाद आपको यहाँ पे फंक्शन का नाम अपडेट लिख देना। फंक्शन का नाम अपडेट रखा हमने, और जो नाम है प्रॉम्प्ट करने के लिए वो अपडेट लिख देना। और जहाँ ये नाम मिल जाए तो अब इसको सर्वर एक्शन में, सॉरी, फॉर्म एक्शन में डाल देना है। तो फॉर्म एक्शन कहाँ है, यहाँ पे। तो इस फॉर्म एक्शन में इसको पास कर देना है, लेकिन ध्यान रहे सेकंड पैरामीटर में आपका आईडी भी जाना चाहिए, क्योंकि डाटा नाम से पास किए हुए हैं, सब जगह डाटा नाम से एक्सेस किए हैं, तो यहाँ पे आईडी पास कर देंगे। हो गया, दैट्स इट। ऐसा करने के बाद हम लोग उसको ट्राई कर सकते हैं, शादी के बाद बगल में हुसैन लगा के देखते हैं, सबमिट करते हैं, और यहाँ पे आया पोस्ट मेथड। अच्छा, सॉरी, ये फॉर्म तो पोस्ट मेथड पे है और हमको पुट चाहिए, तो हम लोग सी एस आर एफ के अलावा मेथड पुट कर देंगे यहाँ पे, एट द रेट मेथड पुट। हाँ, यहाँ पे पोस्ट ही रहेगा, तो वो अंदर जाके, जैसे डिलीट में क्या किया था पोस्ट था और डिलीट चेंज कर दिए थे वैसे। तो अगेन दोबारा ट्राई करते हैं, शादिक हुसैन, और ये सबमिट। चेक करो कि ये देखो फुल नेम इज नॉट वेरिएबल। अच्छा, ये एक एरर क्या बताते हैं, जब हम लोग डेटा डाल चुके होते हैं, अ, जब हम लोग डेटा डेटा डाल चुके होते हैं तो अपडेट कराने के लिए परमिशन चाहिए होता है। छोटा सा परमिशन है, कुछ नहीं करना है, मॉडल के पास आना है यहाँ पे, और यहाँ पे मॉडल के अंदर में फोन बुक के अंदर आना है, और यहाँ पे लिखना प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर होता है, हम सब जानते हैं, प्रोटेक्टेड, और इसमें लिखना है डॉलर फिलेबल, फिलेबल, और एक एरे डाल देना है जिसका कॉलम्सों का नाम बताना है कि कौन एडिट हो सकता है। तो फिलेबल में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों फिलेबल होगा, यानी इसको चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट। बस इतना सा काम करना है, जिसके बाद ये वाला जो अभी एरर आ रहा है ये नहीं आएगा। देखो शादी हुसैन हो गया। तो अब मोबाइल नंबर भी हम चेंज करके दिखाते हैं आपको। देखिए, ये मोबाइल नंबर हम चेंज कर देते हैं, और ये देखो यहाँ पर रॉकी, और ये मोबाइल नंबर,
अब ये रॉकी की जगह, ओ सॉरी, नंबर पूरा सही से डालना होगा। अब रॉकी की जगह पे रॉनी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इससे अपडेट है। तो अपडेट का जो फंक्शन है वो भी काम कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।